छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों की पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगी। स्कूल पहुंचने से लेकर छुट्टी होने तक छात्रों को राष्ट्रगान, राज्यगीत, सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र, भोजन मंत्र और शांति मंत्र का पाठ भी कराया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए नया दैनिक शेड्यूल जारी कर दिया है, लेकिन आदेश सामने आते ही शिक्षा से ज्यादा इसकी राजनीति शुरू हो गई। नए शेड्यूल के मुताबिक स्कूल की शुरुआत राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, गुरु मंत्र और सरस्वती वंदना से होगी। इसके अलावा बच्चों को महापुरुषों की जीवनी और प्रेरक प्रसंग भी सुनाए जाएंगे। वहीं मध्याह्न भोजन से पहले भोजन मंत्र का पाठ कराया जाएगा। छुट्टी के समय राज्यगीत, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र का वाचन कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति से जोड़ना है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि राष्ट्रगान, राज्यगीत और गायत्री मंत्र भारतीय जीवन पद्धति का हिस्सा है। नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों और देशभक्ति से जोड़ना जरूरी है और इसी सोच के तहत ये पहल की गई है। ये बहुत ही स्वागत योग्य और ऐतिहासिक कदम है। नई पीढ़ी को इसके लिए जागृत करने का ये बहुत बड़ा अभियान है और पालक भी इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन सरकार के इस फैसले पर सवाल भी उठने लगे हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रार्थना, राष्ट्रगान और नैतिक शिक्षा पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार को स्कूलों की बुनियादी समस्याओं पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बचपन से सभी लोग प्रार्थना करते हुए बड़े हुए हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन प्रदेश के कई स्कूल आज भी जर्जर भवनों में चल रहे हैं। शिक्षकों की कमी है और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में सरकार को पहले इन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। सब मंत्र पढ़ा लो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन स्कूलों की हालत क्या है सरकार उसको भी तो देख ले। पूरे स्कूल जर्जर अवस्था में, आज भी स्कूलों में पर्याप्त टीचर है नहीं, बच्चों की असल समस्या को ध्यान नहीं दे रही है और बस बाकी चीज मुद्दों पे गोल गोल घुमा रही है। विवाद सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा। रायपुर इस्लामिक कोर्ट ने भी इस आदेश पर आपत्ति जताई। मौलाना सैयद अशरफ जिलानी का कहना है कि जनगण मन और वंदे मातरम को लेकर कभी कोई विवाद नहीं रहा, लेकिन किसी विशेष धार्मिक परंपरा से जुड़े मंत्रों को सरकारी स्कूलों में अनिवार्य रूप से शामिल करना उचित नहीं माना जा सकता है। उनका कहना है कि देश और प्रदेश में अलग अलग धर्म और समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे में सभी की भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। मौलाना ने यह भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था का मूल उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा देना होना चाहिए। उनका तर्क है कि सरकार को स्कूलों की गुणवत्ता, शिक्षकों की उपलब्धता और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अनुच्छेद 25 के तहत जो हमारी धार्मिक आज़ादी है, ये उसका उल्लंघन भी है। भाई धर्म को इस एजुकेशन से दूर रखा जाए, धर्म को थोपा ना जाए। तो याद रखिए, देश में कभी भी आप इंजीनियर और डॉक्टर नहीं पैदा कर सकते, देश में कभी वैज्ञानिक पैदा नहीं कर सकते, पंडित पैदा कर सकते हैं, गुरु पैदा कर सकते हैं, मौलाना पैदा कर सकते हैं। दरअसल यही वह बिंदु है जहां से बहस शुरू होती है। एक पक्ष इसे भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जोड़ने की पहल बता रहा है, तो दूसरा पक्ष इसे सरकारी स्कूलों में धार्मिक तत्वों को शामिल करने की कोशिश मान रहा है। सरकार इसे संस्कार और राष्ट्रभक्ति का कार्यक्रम बता रही है, जबकि विरोधी इसे शिक्षा के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला कदम कह रही है। फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश लागू हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या सरकारी स्कूलों में संस्कृति, अध्यात्म, शिक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। आने वाले दिनों में यह बहस और तेज हो सकती है, क्योंकि मामला सिर्फ स्कूल के टाइम टेबल का नहीं बल्कि शिक्षा की दिशा और स्वरूप से भी जुड़ गया है। शिक्षा विभाग के इस आदेश पर आपकी क्या राय है? आपकी इससे सहमति है या असहमति है? दोनों बातों में आपकी जो भी राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। मैं हूं सार्थक नायक। नमस्कार।